ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान कहते हैं, देखिए तीनों गुणों के बारे में बताया, उनके फलों के बारे में बताया, उनकी स्थितियों के बारे में बताया, उनके बारे में बताया कि जिस स्थिति, जिस फल के, जिस गुण के बढ़ने, मृत्यु के समय जो गुण बढ़ा होता है उसके अनुसार अगला जीवन मिलता है। अब कहते हैं कर्मणः सुकृतस्य आहो सात्विकम निर्मलम फलम रजसा तो फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। तो अब तीनों का बताते हैं, कहते हैं कि अगर सात्विक जो सत्व कर्म से का प्रभाव होता है तो उसका क्या फर्क होता है कि उससे सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि मिलते हैं, निर्मल फल मिलते हैं, अच्छे फल मिलते हैं। और राजस कर्म का क्या होता है, जैसा हमने पहले भी कहा, राजस कर्म के कारण दुख मिलते हैं। दुख कैसे मिलते हैं, तो जैसे पिछले श्लोक में बात हुई थी, कार्य करते समय आप बहुत कठिन, बहुत कर्मठ निष्ठा से काम कर रहे होते हो, उस समय हमें नहीं समझ में आता कि उस कर्मठ कार्य करने से, देखिए सामान्य जो लोगों का, सबका एक सोच है हमारी, हम सभी लोगों की, हम सभी चाहते हैं कर्मठ बनो, कर्मसु कौशलम योगा कर्मसु कौशलम। कहते हैं कि कर्म का जो कौशल है वह योग में है, और योग के साथ कर्म करो और कर्मठ बनो। इसके बारे में बहुत बातें होती हैं, लेकिन उस कर्मठता का, उस रजस भाव का, कर्म के बारे में कोई समस्या नहीं है, लेकिन रजस गुण में बना हुआ कर्म, और कर्म अधिकांश रजस गुण के प्रभाव में ही होते हैं। तो रजोगुण के प्रभाव में किए गए कर्म क्या करते हैं, वो उससे जो आपको फल मिलता है, अशांति या रुग्ण, रोग, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या इन दोनों का क्या अर्थ हुआ, जब आप अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को आपकी क्षमता से अधिक लगाते हो तो क्या होता है, जैसे मशीन होती है, कोई कार होती है, अगर उसकी जो चलने की स्पीड है उससे अलग प्रकार से चलाओगे आप तो क्या होगा, वो थक जाएगी, टूट जाएगी, खराब हो जाएगी और बिगड़ जाएगी। उसी प्रकार मानवीय शरीर होता है, और खाली शरीर पे ये बात नहीं लगती है जब, और ये बात कई बार उन लोगों पर अच्छी लगती है, जैसे देखिए आपने 20-22 साल की उम्र में, 20-22, 25-30 जब कभी भी शादी की, फिर बच्चे पैदा हुए, तो 20-22 साल की उम्र से लेके 40-45 तक बहुत कर्मठ काल होता है। जब तक बच्चे 18-20 साल के, 22 साल के होते हैं, तब तक हम बिल्कुल औंधे मुंह लगे रहते हैं। फिर क्या होता है कि बच्चे बड़े होते होते किसी को कुछ सफलता मिल रही होती है। ये तो संभव नहीं है कि हर सफल व्यक्ति के सारे बच्चे भी सफल हों, तो उस कर्मठता में कभी कभी बच्चे या तो बिगड़ जाते हैं, या फिर बच्चे नहीं बिगड़ते तो भी बच्चे अपनी दुनिया में आगे बढ़ने लगते हैं, और आपको धीरे धीरे समझ में आना आरंभ होता है कि ये क्या किया और क्यों किया। लेकिन जितना आपने शरीर को लगाया उसका तो फल मिला नहीं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि रजसा फलम दुखम, रजस फल का दुख है, और तमस वाले का तो क्या होगा, ज्ञान। देखिए हमने क्या बात की थी कि जब व्यक्ति दिन भर सेल फोन में या कंप्यूटर में या टैब में बिना किसी अर्थ के उसमें इंटरनेट पर प्रोग्राम देखता रहेगा या चीजें देखता रहेगा जिनसे कुछ सीख नहीं रहा। मनोरंजन अच्छी चीज है और ज्ञान अच्छी चीज है, लेकिन जब आप व्यर्थ, जिनको हम कहते हैं ना सिली वीडियोस, मूर्खता वाले जो वीडियो, वो वीडियो भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। और ये बात ऐसा नहीं कि सारे बच्चे, सब लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग वैसा कर रहे होते हैं उनके लिए कह रहे हैं भगवान कि उनको तो केवल अज्ञान ही मिलेगा। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।